चाहिए। Now, here is a woman of substance, Dr. Manishi Bansal, who has actually inspired, motivated plenty of females who have survived through the journey of cancer. Now, she is here to give a small motivational and inspirational talk. Please welcome her. Hello, good afternoon to all the beautiful ladies here and the gentlemen also. Today, as you all know, we are here to celebrate not the Women's Day, but Super Women's Day. So, can anyone tell me what is the real meaning of superwoman or women? मेरे माइंड में जो इसका सही मतलब आता है महान नारी या नारी होने का, जो एक ही मतलब मेरे माइंड में आता है वो ये है, विमेन मीन्स गिविंग लाइफ, गिविंग बर्थ, जिंदगी देने वाली। इससे बढ़ के और क्या है इस दुनिया में? इसके आगे तो सिर्फ भगवान है। पीपल से डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, बट आई विल से ऑल वुमेन आर नेक्स्ट टू गॉड। Why we are here today. We are here to celebrate life. We are here to celebrate happiness, and we are here to celebrate the power of women. So before beginning any celebration, आपको थोड़ी मेरी सी टॉक सुननी पड़ेगी. But that is not at all boring. कोई theoretical बातें नहीं होंगी. Only practical बातें आपके और मेरे experiences के basis पर. I would like everybody to participate and share our experiences in the discussion. So let's start. एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे. What is the difference between patients who can defeat cancer and who cannot? क्या डिफरेंस होता है जो पेशेंट्स कैंसर को हरा पाते हैं और जो नहीं हरा पाते? Yes. Anything? Family support. Yes. Take it like any other ailment, Right. not as cancer. Right, very good. Anything else? Anything else? Right. पर उससे पहले जो पॉइंट आता है that is timely diagnosis. आपको पता है कैंसर क्योर में एक ही सक्सेस मंत्र है बस, अर्ली डायग्नोसिस. अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टू क्योर. वी ऑल नो दैट. बट प्रॉब्लम ये कि वो करना कैसे है. उसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स है, मैं आज आपको बताती हूँ. फर्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर. एंड उन साइंस एंड सिम्टम्स के साथ हमें अपनी बॉडी से अवेयर होना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई एबनॉर्मल थिंग्स हो रही है. बॉडी हमें सिग्नल देती है पर हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना है. सेकेंड थिंग इज द स्क्रीनिंग टेस्ट. बहुत सारे हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं विच कैन डिटेक्ट कैंसर एट अ वेरी अर्ली स्टेज, लाइक मैमोग्राफी इन सीए ब्रेस्ट एंड पैप स्मीयर इन सीए सर्विक्स. ठीक है, तो ये हमें टेस्ट रूटीनली कराते रहने चाहिए सबको. थर्ड पॉइंट इज रूटीन हेल्थ चेकअप बाय अ डॉक्टर, which the working ladies mostly are working, mostly they ignore the health checkup. So at least once a year health checkup आप जरूर कराएं. Okay, so diagnosis तो बन गया. अब क्या करना है आगे? ट्रीटमेंट लेना है. ट्रीटमेंट लेना है, वो टाइमली ट्रीटमेंट लेना है और राइट ट्रीटमेंट लेना है. These 2 things are very important. क्या आपको पता है हमारे इंडिया में अभी भी कितने लोग हैं जिनका डायग्नोसिस हो जाता है बट दे डोंट टेक द ट्रीटमेंट? और उसके 2 रीजंस हैं उसके पीछे. एक तो है कॉस्ट फैक्टर. No doubt cancer treatment is very costly and so many patients are not able to afford it. And second factor is बहुत पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको ट्रैवल करना, बार बार आना जाना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज एज यू नो कैंसर में हमें रेगुलरली आना जाना पड़ता है फॉर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है आना जाना. सो दीज आर द 2 रीजंस व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू टेक द ट्रीटमेंट. ऑन द कॉन्ट्रारी देयर इज अ गुड न्यूज़. वी हैव सम पेशेंट्स जो बहुत दूर से हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि असमत जान. बैठे रहो. शी हैज कम फ्रॉम कश्मीर and she used to come regularly to take chemotherapy, surgery, radiotherapy, and she took the whole treatment. And जब भी बुलाती थी तब आती थी. So please welcome our कश्मीर की कली. हस्बैंड का है आपके? कहाँ से लगे?
ओके, सो ट्रीटमेंट हो गया है. Then comes what? Then comes the family support, जो आप लोग बोल रहे थे. फैमिली सपोर्ट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है. क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जैसे ही किसी को फैमिली में कोई भी डिजीज हो जाती है, एनीथिंग, सबसे पहले 10 रिश्तेदार आ जाएंगे. आते हैं कि नहीं? अपना अपना इलाज बताएंगे, अपना इतना मुंह लटका कर आएंगे कि मेडिकल नॉलेज भी उनके आगे फेल है. ठीक है, तो अपने दुख ज़्यादा बताते. नोबडी विल कम टू मोटिवेट यू. आपको खुश होके कोई भी नहीं आएगा. तो आपको याद होगा जब आपकी कीमोथेरेपी चल रही थी तो मैं आप बोलती थी कि ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना. उसका रीज़न यही था. 2 रीजंस है. एक तो वो इन्फेक्शन देके जाएंगे अपना, दूसरा आपको नेगेटिविटी देकर जाएंगे. तो कम से कम लोगों से मिलिए, उनसे मिलिए जो आपको पॉजिटिव न्यूज़ दें, पॉजिटिव रखें. आप पॉजिटिव रहने के लिए बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल वीडियोस आते हैं, पॉजिटिव बुक्स होती हैं, इंटरनेट में कितना कुछ है, उसका यूज़ कर सकते हैं. तो पॉजिटिव पीपल से सराउंड करना है आपको. ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. 4th क्या है? Actually involved in some activity also. Ah. I wrote 4 articles. Oh, really? Give. Typed by myself. Okay. So the 4th point which is important is the faith. Faith in spirituality. Faith चाहे अपने आप पे हो तो वो सबसे अच्छा है. फिर तो किसी की ज़रूरत नहीं है. चाहे किसी भी चीज़ में फेथ होना बहुत ज़रूरी है. क्या होता है, जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम क्या हमारे माइंड में होता है, ये थॉट आता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी, मैंने क्या बुरा किया, मेरे पुराने जन्म पिछले जन्म के कर्म थे, क्या था, मेरे साथ क्यों हुआ. इतने सारे क्यों माइंड में आते हैं. उनका आंसर कोई और नहीं बल्कि हमारे स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस बुक्स दे सकती हैं. हमारे गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब में सब कुछ है. और जब हम उनको दोबारा पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है हमारे लिए लिखी हुई है. होता है तो इतना कनेक्ट हो जाते हैं उनसे. तो स्पिरिचुअल फेथ होना बहुत ज़रूरी है. वो क्या करता है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है ट्रीटमेंट को सहने के लिए. बिकॉज ये ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो ट्रीटमेंट को टॉलरेट करने के लिए दैट गिव्स यू द मेंटल स्ट्रेंथ. फिर आया पॉजिटिव एटीट्यूड जो आप पहले बात कर रहे थे. अब क्या होता है, इतनी स्टडीज हुई हैं, उसमें है कि अगर 2 पेशेंट्स लिए, सेम डिजीज, सेम स्टेज, सेम एवरीथिंग, उनको हमने सेम ट्रीटमेंट दिया, बट स्टिल जो पेशेंट नेगेटिव सोच के साथ चल रहा है उसको कोई ट्रीटमेंट असर नहीं करेगा. पेशेंट विल नॉट बी क्योर. और जो पॉजिटिविटी के साथ चल रहा है, treatment will be very effective. I shall be cured. Yes. So the treatment, it depends on how we take the treatment mentally, not bodily. So these are the 5 points: early diagnosis, timely treatment, family support, faith, and positivity. Very simple. कुछ ज़्यादा boring lecture नहीं दिया. In the end, मैंने कभी शेर नहीं लिखा ना पढ़ा, पहली बार लिख रही हूँ. कोई क्या रोशन करेगा हमें, थोड़ा वाह कर देना. This is from my super women and the sheroes. उनकी तरफ से बोल रही हूँ. कोई क्या रोशन करेगा हमें, हम वो शमा है जो हजारों को रोशन कर देंगे. कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बहुत अच्छा लगेगा. फैमिली सपोर्ट में आई वुड लाइक but then we met you guys, it got easier. We followed your advice and we stayed positive. We knew we were gonna win, so we always knew it. So even some of the doctors were telling us she has maybe a few days, and then some told us maybe a few months. But then we stayed positive. We knew she was gonna make it. Yeah, that's good. Very good. आपको एक बात बताऊं, when she used to come, his mother, she used to call my angel. मेरा angel नहीं आया, मेरा angel. She used to call her son angel. मेरे angel के बिना मुझे treatment नहीं करना. बोल के दिखाओ अभी एक बार. जीवन एंजल है. Angel है. Angel है. जब भी मैं बच्ची हूँ इस दुनिया को देखने के लिए, किसी के लिए बची हूँ.
इसके साथ बची हूँ। इसने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसीलिए मेरा ये चैनल है। और आप कुछ बोलेंगे, कैसे कश्मीर से आते थे, कैसे आपने सपोर्ट किया? हाँ जी, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, हम श्रीनगर से आए हैं। बिल्कुल डॉक्टर मनीषी जी ने हमको बहुत सपोर्ट किया और पहले भी बताया इलाज है लेकिन करवाना है। फिर मैंने बोला मैम आप इलाज करो, कोई बात नहीं। फिर उसने बहुत सपोर्ट हमको किया। वेलकम। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ा प्रॉब्लम था उसमें, बड़ा हार्ड था हमारे लिए अब सब करना, बट धीरे धीरे जब हमें थोड़ा इनसे काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला कंसल्ट करने के लिए, तो उसके बाद थोड़ा हमें भी एक पॉजिटिव अप्रोच माइंड में आई कि थोड़ा ऐसा हो सकता है। अब तो काफ़ी है, बस एक ही चीज़ आती है कि थैंक्स जितना करो इतना कम है डॉक्टर्स का, इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मैं सीधा मैम के पास थी। मैम ने मुझे इतना अच्छे समझा कि रिया कि मेरे अंदर से जो डर था, जो ब्रेस्ट कैंसर की, वो निकल गया और मैंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। बस मैंने अपने माइंड में किया कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है। वो मुझे मैम की बात कभी भी याद है। और ये आपके हेयर बहुत सुंदर लग रहे हैं आज।